वेलकम टू डे 40 लीड को टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 205 आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स। इसका डिफिकल्टी लेवल है इजी। यहाँ हम लोग को दो स्ट्रिंग दे रखी है, एक एक्स एस नाम से और एक टी नाम से। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है कि इसमें हम लोग जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको आपस में अगर हम यहाँ पर मैप करते हैं तो हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स आपस में मैप हो जाने चाहिए। ठीक है, सारे मैप हो जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पर ट्रू रिटर्न करना है। पर इसकी एक और कंडीशन है, अगर हमारा एक कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर वो किसी भी दो कैरेक्टर्स, दो अलग अलग कैरेक्टर्स जो होंगे उनसे मैप नहीं हो सकता। साथ में अगर कोई डिफरेंट कैरेक्टर है, जैसे यहाँ पर ए एंड बी है, सो वो भी एक कैरेक्टर से यहाँ पर मैप नहीं हो सकते। ये दो कंडीशन का हमको ख्याल रखना है और उसके बाद हम लोग हमारा आउटपुट दे सकते हैं। सारे के सारे हमको सिंगली मैप करने हैं, बट ये दो कंडीशन का ख्याल रखते हुए। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप लोग देखते हैं तो एफ है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको बी से अगर मैप कर दिया सो एफ बी से मैप हो जाएगा। देन यहाँ पर ओ है, ओ को हमने यहाँ पे ए से मैप कर दिया, टी वाले कैरेक्टर से। देन दोबारा से ओ है, अब ये ओ जो है यहाँ पर आर से मैप हो रहा है। सो हमारा ये जो ये वाला मतलब एक कैरेक्टर जो है यहाँ पर दो अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर से मैप हो रहा है। सो ये हमारा जो है कंडीशन को वायलेट कर रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, सो ये आइसोमोर्फिक स्ट्रिंग्स नहीं है आपस में, बट ये वाली है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो ई है वो यहाँ पर ए से मैप हो रहा है। देन यहाँ पर जी है, वो यहाँ पर डी से मैप हो रहा है। देन अगला वाला जो जी है वो भी डी से मैप हो रहा है, क्योंकि जो एक जी है वो डी से मैप हो रहा है, विच मीन्स अगला वाला भी डी अगर जी से मैप होता है तो वो एकदम सेम होगा और एकदम सही होगा। ठीक है, वो सारी की सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। सो ये तीनों के तीनों डिफरेंट उससे मैप हो रहे हैं। सो ये हमारा आइसोमोर्फिक स्ट्रिंग दोनों के दोनों हैं। ठीक है, सो इसमें हम लोगों ने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एस डॉट लेंथ जो है, यहाँ पर एस की जो लेंथ है यहाँ पर वो हमको 1 से लेकर 5 × 10⁴ तक मिल सकती है। ठीक है, और टी डॉट लेंथ और एस डॉट लेंथ दोनों इक्वल है, विच मीन्स इतनी ही रेंज की हमारी टी डॉट लेंथ भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने रखा है एस जो हमारी स्ट्रिंग है एंड टी जो हमारी स्ट्रिंग है, दोनों कंसिस्ट करती है वैलिड एस का ही कैरेक्टर्स। एस का ही कैरेक्टर्स ही होंगे इसके अंदर सिर्फ। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा हैश मैप के अंदर आता है। यहाँ पर हम लोग दो हैश मैप बनाएंगे हमारे वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। बाई डायरेक्शनल मैपिंग करेंगे हम लोग इसके अंदर। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन हो जाएगी। जितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे हमारा उतना ही स्पेस यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उसी तरीके से हमारी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इसमें एक लूप चलाएंगे। और सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पर पेपर एंड टाइटल। ठीक है, मस्ट रिमेंबर ये कंडीशंस कि वन कैरेक्टर अगर मैप के अंदर है तो वो दो डिफरेंट कैरेक्टर से मैप नहीं कर सकते आप। ठीक है, और दो डिफरेंट कैरेक्टर्स अगर हैं तो उसको आप लोग एक सेम कैरेक्टर से मैप नहीं कर सकते, जो कि कुछ ये है। ई को आप लोग ए और बी से मैप नहीं कर सकते। साथ में अगर ए और बी है तो उसको आप लोग ई और ई से मैप नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों कंडीशन का आपको ख्याल रखना है। इसके बाद हमारी मैपिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट मैप हम लोग इसके अंदर स्टोर करेंगे। हमारा पहला एलिमेंट जो है आई, आई हमारा जब 0 पर होगा हमारी ये वाली मैपिंग होगी। पी जो है हमारा टी से मैप कर देंगे हम लोग सबसे पहला एलिमेंट। देन उसके बाद हमारा आई आगे बढ़ाएंगे। ए ए को आई से मैप कर देंगे, ए को आई से मैप कर देंगे। देन थर्ड एलिमेंट पी, पी को फिर से टी से मैप कर देंगे, क्योंकि पी जो है पहले से ही टी से मैप्ड है। इसको हम लोग हमारे दूसरे वाले मैप के अंदर भी स्टोर कर देंगे कि पी जो है वो डिफरेंटली एक पहले से ही स्टोर हो रखा है। ठीक है, विच मीन्स यहाँ पर हम लोग सारे के सारे मैपिंग ऐसे करते जाएंगे। अगर हम लोग को सेम कैरेक्टर से मिलेंगे तो उसको हम लोग यहाँ पर मैप कर देंगे। बस ये जो सेकंड मैप है इसके अंदर हम लोग डिफरेंट ही सिर्फ मैप करेंगे। इसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर सेम आते हैं तो हम लोग को यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, हमारा ई जो है वो यहाँ पर एल से मैप कर दिया हमने, ई जो है हमारा एल से मैप कर दिया, ये वाला अगला कैरेक्टर। देन जो हमारा आर है वो यहाँ पर ई से मैप कर दिया हमने, आर जो है हमारा ई से मैप कर दिया। तो आप लोग बोलोगे कि ई और ई सेम सेम हो गया, बट यहाँ पर ई जो है वो एल से मैप हो रहा है और जो आर है वो ई से यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, मैप हो रहा है, विच मीन्स ये दोनों के दोनों जो है अलग अलग डेस्टिनेशन पर पॉइंट कर रहे हैं, विच मीन्स इसकी लोकेशन अलग है, इसकी लोकेशन अलग है। ठीक है, ये हमारा जो है टाइटल के अंदर है इसलिए इसकी डिफरेंट लोकेशन है। ये जो है हमारा पेपर के अंदर है तो इसकी डिफरेंट लोकेशन है। ठीक है, इसलिए ये दोनों एलिमेंट्स जो है इनकी डेस्टिनेशन
इनकी लोकेशंस अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा एल से मैप कर दिया हमने और आर हमारा ई से मैप कर दिया, ठीक है। सो सिंपली ये मैप करने के बाद अगर आपके सारे के सारे मैप्स डिफरेंट होते हैं, सो आप लोगों का ये इजीली हमारा ये आइसोमोर्फिक स्ट्रिंग है। सो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर आइसोमोर्फिक स्ट्रिंग के लिए ट्रू रिटर्न कर देना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर हम लोगों के पास नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमारे पास फू और बार है, ठीक है। अब फू का क्या है, हम लोग पहला मैप हमारा जो बनाएंगे उसके अंदर एफ को यहाँ पर पहले एलिमेंट को पहले के साथ मैप करेंगे, तो एफ को यहाँ पर बी के साथ मैप करेंगे। देन ओ को यहाँ पर ए के साथ मैप करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट। देन ओ को दोबारा से जब हम लोग यहाँ पर हमारा मैप टू जो होगा उसके अंदर हम लोग यही सेम ऑर्डर में जो है मैपिंग करते जाएंगे। जैसे हम लोग ये ओ को जो है नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ मैप करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले हम लोग चेक करेंगे हमारे मैप नंबर 2 के अंदर अगर ये पहले से एग्जिस्ट करता है, मतलब ओ जो है पहले से किसी और कैरेक्टर के साथ मैप हो रखा है, तो हम लोग यहाँ पर इसको जो है एक और कैरेक्टर के साथ यहाँ पर मैप नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहीं से हमारा जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ पर हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ये हमारा आइसोमोर्फिक स्ट्रिंग्स नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन लिख रखी है। क्रिएट करेंगे सबसे पहले 2 हैश मैप्स फॉर ईच इंडेक्स। इफ हमारा जो एस एस आई वैल्यू है ऑलरेडी मैप्ड है, अगर हमने वो पहले से ही मैप कर दिया है तो हम लोग चेक करेंगे इफ मैप्ड वैल्यू इज नॉट इक्वल टू टी का जो ith वैल्यू है उसके, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, जैसा कि यहाँ पर हुआ था। ये और ये आपस में पहले से ही मैच थे, ऑलरेडी मैप थे, और साथ में ये जो वैल्यू है ये इक्वल नहीं है, ये वैल्यूज इक्वल नहीं है, नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था, तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। इफ हमारा जो टी डॉट आई है ऑलरेडी मैप्ड है, इफ मैप्ड वैल्यू जो है एस आई के इक्वल नहीं है, सो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ऑल्सो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे हमारा मैप, इफ कंडीशन खत्म होने के बाद हमारा मैप स्टोर कर देंगे, और जैसे हमारे पूरा लूप खत्म हो जाएगा हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर ऐसा नहीं है, सारे के सारे डिफरेंट है, तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ट्रू, वो हमारा आइसोमोर्फिक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।